आप सभी सम्मानीय मित्रों को सादर नमस्कार। मैं यशवंत सिंह मेहर, मध्य प्रदेश भोपाल से आप सभी सम्मानीय महानुभावों को, मित्रों को अग्रणीय परम पूज्य बापू मालदेव राणा जी की जयंती की अनेकों शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। बापू मालदेव जी की जयंती 4 अगस्त को हम प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और इस वर्ष कोरोना संकट काल के कारण हम इस जयंती को मनाना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए मैं आप सभी से एक विनम्र अपील करना चाहता हूं कि आप 4 अगस्त को पूज्य बापू मालदेव जी की जयंती को अपने अपने घरों में श्रद्धा सुमन अर्पण कर छायाचित्र पर बापू मालदेव जी के छायाचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पण कर जयंती को मनाएं और वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम सब जुड़ें और मालदेव बापू का संदेश जन जन तक, प्रत्येक घर तक पहुंचाएं। मित्रों, मैं यहाँ कुछ महान विभूतियों की बात करना चाहता हूँ। वैसे तो गुजरात में अनेकों देश प्रेमी और संत पुरुष एवं शिरोमणि और विभूतियों का जन्म हुआ है, लेकिन उनमें अग्रणीय 4 महापुरुषों की बात मैं यहाँ आप सभी के सामने करना चाहता हूँ। प्रथम मैं देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी सर्वस्व निछावर किया और हमें संदेश दिया कि हम सब मिलजुल कर एक साथ रहकर साथ रहें। और उनकी एक जो कल्पना थी, जब देश की आज़ादी के समय उन्होंने एक कल्पना की थी, स्वराज्य स्थापित हो और ये देश राम राज्य बने, ऐसी महात्मा गांधी की इच्छा थी। तो कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की इच्छा भी आज पूर्ण हो रही है। 4 अगस्त को मालदेव बापू की जयंती है। ठीक दूसरे दिन 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी महात्मा गांधी जी की एक परिकल्पना थी कि ये देश एक दिन भगवान श्री राम जी के आदर्शों पर चलें। उसी प्रकार ठीक एक और महापुरुष का जन्म वहाँ हुआ, पोरबंदर गुजरात में ही पूज्य संत शिरोमणि बापू मालदेव जी का जन्म हुआ, जिन्होंने पूरी दुनिया में मेहर समाज को संगठित किया। आज मेहर समाज पूरे विश्व में, विशेष तौर पे विकसित देश, चाहे लंदन हो, न्यूजीलैंड हो, तुर्की हो, दुबई हो या अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो, मेहर समाज सभी जगह निवासरत है। ये हमारे पूज्य संत शिरोमणि मालदेव बापू का ही एक देन है। और मालदेव बापू को मेहर समाज की एकता संगठन के लिए ही नहीं पहचाना जाता। मालदेव बापू का जो योगदान है और उनकी जो गिनती है, वह देश की आज़ादी के समय देश के महान पूर्वों में, महान विभूतियों में रही है। जब ये देश आज़ाद हुआ था, उस समय 4 ऐसे राज्य थे जो हमारे देश के संविधान को नहीं मानना चाहते थे। जम्मू कश्मीर हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे भोपाल हो, चाहे जूनागढ़ हो। तब उस समय के जो जूनागढ़ के निज़ाम थे, वे मोहम्मद महावत खान थे। वे हमारे देश के संविधान को मानना स्वीकार नहीं कर रहे थे। तब पूज्य संत शिरोमणि बापू मालदेव राणा जी ने इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की अनुशंसा पर एक क्रांति जूनागढ़ में और सौराष्ट्र में की थी। क्योंकि जूनागढ़ और सौराष्ट्र जो है, वहाँ बहुतायत मात्रा में हमारे मेहर समाज बंधु निवासरत हैं। और उस क्रांति के कारण जूनागढ़ स्टेट स्वतंत्र हुआ और
जो मोहम्मद महावत खान है उसे इस देश को छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ा। इसलिए संत शिरोमणि बापू मालदेव जी को हम देश के स्वतंत्रता सेनानियों में भी अग्रणी भूमिका में मानते हैं और देश उन्हें सदैव याद करता है। दूसरे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने 566 रियासतों को इस देश में समाहित करने के लिए अग्रणी भूमिका निभाई। और तीसरे आज के हमारे प्रधानमंत्री वीर नरेंद्र मोदी जी, जो देश में इस देश को पूरी दुनिया में इस देश को अग्रणी भूमिका में ले जाने के लिए, इस देश को विश्व गुरु का सिरमौर बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं इन सभी महान पुण्य और विभूतियों को सम्मान पूर्वक इनके विचारों से सहमत होते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब मिलकर इन महान विभूतियों के आदर्शों पर चलें और इस देश में समाज को, देश को, राष्ट्र को एक नवीन दिशा और दशा बदलने का कार्य करें। मित्रों, सदैव अपने विचारों के माध्यम से ही हम अपनी प्रगति और विकास कर सकते हैं, अपनी दिशा बदल सकते हैं, अपनी प्रगति कर सकते हैं। कई महान विभूतियाँ स्वामी विवेकानंद जी हों, महर्षि दयानंद सरस्वती जी हों, चाणक्य जी हों या महात्मा गांधी जी हों, इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से इस देश की दिशा और दशा को बदला है, लोगों की विचारधाराओं को बदलकर मुख्य धारा में जोड़ा है। क्यों किसी पद महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ये महान विभूतियाँ जिनके मैंने अभी नाम लिए, ये ना तो राष्ट्रपति थे ना प्रधानमंत्री थे, लेकिन आज इन महान विभूतियों को हम अग्रणी भूमिका में मानते हुए इनके प्रति इनकी शहादत को नमन करते हैं। मैं पुनः आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो हमारे संत शिरोमणि, हमारे समाज के अग्रणी पूज्य बापू मालदेव जी ने जो संदेश हम सबको दिया, हम संगठित हों, हम शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें, हम बच्चों को शिक्षित करें और सब एक साथ मिलकर व्यवसाय और अन्य कई क्षेत्रों में हम कार्य करें, आगे बढ़ें और एक दूसरे का हम सहयोग करें। मैं आपसे पुनः अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप 4 अगस्त को अपने घर पे पुष्पांजलि अर्पित करते हुए बापू मालदेव जी के छायाचित्र पर जयंती को अवश्य रूप से मनाएं। और एक और मैं निवेदन आपसे यह करना चाहता हूं कि हमारा ये जो संगठन मध्य प्रदेश भोपाल में है, इस संगठन में मुझे भी एक भूमिका के रूप में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हमारे उपाध्यक्ष के रूप में राजेंद्र सिंह पांडवा जी, सचिव के रूप में मान्यवर निरंजन सोलंकी जी, सह सचिव के रूप में राम कुमार मेहर जी, कोषाध्यक्ष के रूप में हमारे नारायण सिंह बाबू जी और संतोष जी, यतीश बड़ोनिया जी, शुभम सोनिया जी और रूपेश जी, राजेश जी, नितिन जी, सुनील जी और चेतन जी, अनेक लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस संगठन को चलाने का कार्य कर रहे हैं। ये हम सभी के लिए बड़े ही गौरवपूर्ण बात है कि इस संगठन के माध्यम से हमें यहाँ एक चौराहा, एक बहुत ही विशाल चौराहा है जिसका व्यास लगभग 200 फीट का व्यास है। उस व्यास पर हमने धरातल से लेकर छत्र तक की ऊंचाई यानी 19 फीट की एक ऊंचाई तक की प्रतिमा परम पूज्य बापू मालदेव राणा की भोपाल में स्थापित की है। तो इस चौराहे पर जो मूर्ति हमने स्थापित की है, उस मूर्ति के अनावरण का कार्यक्रम भी हम इस वर्ष आयोजित करने वाले थे, लेकिन विडम्बना है कि जो कोरोना का संक्रमण यहाँ फैला हुआ है, यहाँ मध्य प्रदेश भोपाल में के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री
श्री शिवराज सिंह चौहान जी एवं अन्य 2 मंत्रीगण और 8 विधायक भी यहाँ पर कोरोना के संक्रमण से पीड़ित हैं। इस विवश घटना के कारण पूरे भोपाल में लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यू लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ नहीं की जा रही हैं, इसीलिए हम ये कार्यक्रम आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपनी बात को विराम देते हुए पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप 4 अगस्त को मालदेव बापू की जयंती वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मिलते हुए मनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मेहर समाज, जय पूज्य संत शिरोमणि बापू मालदेव राणा।